जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में आगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें से हमारा 14th चैप्टर जो आईसीएसई क्लास 5th में हम कवर कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल वाइज और आगे हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज 14A को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा दैट इज पार्ट बी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, यानी कि आपके पास कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टर्म दी गई है और आपने उसको सबसे लोएस्ट टर्म में उसको कट करके जो है वो लिखना है। एग्जाम्पल में आपको यहां पर समझाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर आपके लिए बन सकता है। एक्सप्रेस करना है, जैसे कि मान के चलते हैं आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 5%। 5% का क्वेश्चन है, इसको आपने लोएस्ट टर्म में क्या करना है, प्रॉपर वे में लिखना है। तो लोएस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पार्ट नंबर ए में कि जब भी किसी टर्म को अगर हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। लेकिन अगर कोई टर्म ऑलरेडी आपको परसेंटेज में दी गई है, जैसे कि 5%, तो आपने फर्स्टली इसका परसेंटेज का सिंबल ओपन करना है। तो आप परसेंटेज के सिंबल को कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अगर टर्म परसेंटेज में लिखनी है, आपको बोला गया एक्सप्रेस इन परसेंटेज, सो मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म परसेंटेज में है और आपने उसको ओपन करके लिखना है, तो आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 100 के साथ। तो जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया सिंपल सा कि आपको कोई एक टर्म दी गई है जिसको परसेंटेज से हटा के लोएस्ट टर्म में लिखना है, तो अब आप इसको कट करेंगे। ठीक है जी, कट करने के लिए यहां पे आपको टेबल्स आने चाहिए। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। 10 तो कट गया, 0 का 0 एज इट इज रह जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1/20। ये सबसे लोएस्ट फ्रैक्शन यहां पर देखने को हमें मिलेगी। अच्छा जी, उसके साथ साथ आपको 25 का टेबल भी आना चाहिए। अपनी कॉपी में साइड में आप लिख सकते हैं, कंप्लीट टेबल की नीड नहीं है, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे परसेंटेज के चैप्टर में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो 25 बनजा 25 है, साथ साथ में आप नोट कर सकते हैं। 25 टूजा 50 होते हैं, उसके बाद 25 थ्रीजा 75, 25 फोरजा 100, उसके बाद 25 फाइवजा 125 और 25 सिक्सजा होते हैं 150। तो अगर आप 25 को 6 टाइम्स तक अगर याद रख सकते हो, तो आप ये समझ लो कि कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना। तो ये बेसिक सी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, आप इनको नोट कर लो। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 2% को आपने सबसे लोएस्ट टर्म में लिखना है। अब कैसे करेंगे, ठीक है जी, करते हैं सॉल्व। 2% एज इट इज है, ठीक है जी, क्वेश्चन लिख लिया। फिर मैंने आपको बताया परसेंटेज के सिंबल को हटाना है, कैसे हटाते हैं, कैसे ओपन करते हैं, तो मैंने बताया आप डिवाइड करोगे 100 से। कैसे ओपन करते हैं, डिवाइड बाय 100। अब कटिंग करनी है 2 का टेबल, ठीक है जी, 2 का टेबल रीड करते हैं। यहाँ पर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और एक जीरो जो यहाँ पर रहेगी उसको आपने जीरो में एज इट इज काउंट करना है। सो राइट आंसर इज 1/50। ध्यान रखेंगे लास्ट में परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास जो परसेंटेज था उससे आपने उसको ओपन किया, परसेंटेज के सिंबल को हटाया। तो जब हटाया तो लास्ट में परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं होता है। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम आए, सेकंड क्वेश्चन आपके पास 8%, ठीक है जी, 8% को ओपन कर लेते हैं। 8% को कैसे लिखेंगे, 8/100, परसेंटेज के सिंबल को हटाया, डिवाइड बाय 100 लिख दो। अब कटिंग करनी है, ठीक है जी,
तो कटिंग के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, 2 के टेबल्स का आप यूज कर लो, ठीक है, या फिर 4 का टेबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है, 4 का टेबल डायरेक्ट अभी 25 का टेबल सिखाया मैंने आपको, ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा 25 फोरजा कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो यानी कि 4 के टेबल में कब आता है 25 टाइम। अगर वैसा नहीं करना है तो नॉर्मली 2 के टेबल से कर सकते हो, बट फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। 2 से काटा, 2 फोरजा, और 100 को 2 से काटेंगे, 2 से कट करने का मतलब होता है हाफ कर देना, तो 8 का हाफ 4 और 100 का हाफ हो जाएगा 50। 2 से काट दिया, अब 4 को काटो, 4 को काटेंगे तो आएगा 2 और 50 को काटेंगे तो आएगा 25। सो ऊपर आपके पास बैलेंस है 2 और नीचे है 25, सो राइट आंसर इज 2/25। तो ये इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपके पास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 25%, ठीक है जी, साथ साथ में करिए सॉल्व। कैसे बताया, 25% ओपन करेंगे तो 25 ओवर 100 आ जाएगा, 25 ओवर 100 आ जाएगा। अब 25 का टेबल डायरेक्ट रीड करो, 25 वन जा 25 अभी सिखाया, 25 वन जा 25 एंड 25 फोर जा 100, सो राइट आंसर इज 1/4, सो 1/4 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या बताया है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में है 40%, ठीक है जी, 40% है, ओपन कर लो। 40% को यहाँ पर क्या करना है आपने, ओपन करना है, तो 40/100 आ जाएगा, ठीक है जी। अब कट करना है, जब भी कट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट टर्म 0 यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक है, तो 0 को आपने कट कर लेना है, ठीक है जी। 0 को काटो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना बैलेंस रहा 4/10। कितना बैलेंस है, 4/10 बैलेंस है। अब फिर से कट कर लो, अब फिर से 2 से काट दो, ठीक है जी, 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, सो राइट आंसर इज 2/5, 2/5 इज द राइट आंसर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। इस तरीके से आपने और भी जो इसके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ध्यान देना है, सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन है, बट अगर आगे आपको कॉम्पिटिटिव लाइन में जाना है, आगे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इन कॉन्सेप्ट के बारे में होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी, क्वेश्चन से। ऐसा नहीं करना है आपने कि आपके सिलेबस में 1 से लेके 4 तक ही है तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन किए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन सारे करने हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, आप फर्स्ट 4 को कर लो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और बाकी जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप खुद ट्राई करो, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्किप ना हो पाए, ठीक है जी। सो यहां पर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 63%, ठीक है जी। ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 100, 63/100 आएगा। तो जब यहाँ पर अगर मैं कट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ना तो ये 2 के टेबल से कटता है, ठीक है, ना ये 3 के टेबल से कटता है, तो इसका मतलब ये टर्म एज इट इज ही रहेगी, ये किसी भी एक सिंगल टेबल में काउंट नहीं होती है। जब ये सिंगल टेबल में काउंट नहीं होगी तो यही आपका राइट आंसर होगा। 63 2 से नहीं कटेगा, 100 आपका 3 से नहीं कटेगा, 4 जो है वो 63 से नहीं कटेगा, तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपके पास प्रॉपर वे में कट नहीं होंगी एक सिंगल टेबल से। सो 63/100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 10.4%। अब आ गया फ्रैक्शन, उसके साथ साथ पॉइंट लग गया। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन की टर्म में ही ओपन होगा जो पॉइंट है आपका। देखो, सबसे पहले आपने डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को कैसे हटाते हैं मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको। लास्ट में टर्म देखनी है, डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, और उस डिजिट का जो फॉर्मेट है वो है 4, वो डिजिट है 4। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंप्लीट टर्म लिख ली 104, उसके बाद डेसिमल के आगे सिंगल डिजिट है तो नीचे एक 0 लग जाएगी। अभी मैंने सिर्फ डेसिमल को ओपन किया है, परसेंटेज को ओपन नहीं किया है। अभी मैंने सिर्फ डेसिमल को ओपन किया, परसेंटेज को ओपन नहीं किया।
अब मैं परसेंटेज को भी ओपन करूंगा, तो मैंने कैसे सिखाया परसेंटेज को ओपन करना, कैसे सिखाया, सबसे पहले तो लिख लो टर्म 104/10। अब परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, यानी कि 100 आपका अपोन में आना चाहिए, तो 1/100 लिख दो, या 10 के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। अब आपने करनी है कटिंग, तो 4 का टेबल आपको आना चाहिए, 4 का टेबल, ये 4 से कैंसल आउट होके आपके पास आएगा 26, 4 से डिवाइड कर लो 26, और ये 4 से काट के आपके पास आ जाएगा 25। अब 2 के टेबल से काट लो, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 13, और 2 से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 10, 2 5 10। तो ऊपर जो आपके पास टर्म बची वो कितनी है, ऊपर आपके पास है 13, और नीचे कितनी है, नीचे आपके पास 5 × 25, 5 × 25। अब ओपन कर लो, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर बनेगा, चेक करो क्या आंसर बनेगा। ऊपर तो आपके पास 13 ही रहा, और नीचे 5 को 25 से मल्टीप्लाई करके 125 आ गया, सो 13/125 इज द राइट आंसर। ये आपका इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब इसी का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा जो आपको फिर से डेसिमल में देखने को मिलेगा, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले देखो 32/5, ठीक है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के आगे सिंगल डिजिट है इसलिए आ जाएगा 10। परसेंटेज को भी हटा लो तो आपने लिखना है 1/100, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्टेपिंग के साथ लिखना है तो आप यहां पर क्या करो, सबसे पहले परसेंटेज लगा लो, ठीक है। अब आपने परसेंटेज को हटाना है तो 325/10 और इंटू 100 आपने कर दिया। अब आपने इसको कट करना है, ठीक है जी, काटते हैं इसको, कैसे कैसे टर्म कटेगी, एक जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल आउट होगी, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट कितना रहा, 325 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब भी आप 325 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 3250। दिस इज द राइट आंसर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दे दी गई है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है जी, चेक करेंगे। 5 1/3% ओपन करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, जो टर्म आएगी उसको ऐड करते हैं। 5 3 15 और 1, 5 3 15 और 1 कितना है 16/3, और परसेंटेज का सिंबल एज इट इज। अभी मैंने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया है, ना कि परसेंटेज को, ओनली मिक्स फ्रैक्शन को ओपन किया है। अब यहाँ पर परसेंटेज को भी ओपन कर दो, ठीक है जी। कैसे ओपन करेंगे, मैंने सिखाया 16/3 और मल्टीप्लाई 1/100। जब परसेंटेज को ओपन करना है तो डिवाइड करते हैं 100 से। अब इसको कट कर लो, 4 के टेबल से कटता है, ठीक है जी, 4 के टेबल से इसको काटते हैं, ठीक है, काटो। 4 से काटेंगे तो 25, और 4 से काटेंगे तो 4, तो आपके पास ऊपर आंसर आया 4, और नीचे 3 × 25, 3 × 25, ठीक है। अब ये टर्म नहीं कटेगी, अब ये नहीं कटेगी टर्म। अगर टर्म नहीं कटेगी तो कैसे ओपन करेंगे, 4 का 4 लिख दो, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करके 75 आप यहां पे लिख सकते हो। तो राइट आंसर इज 4/75। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ी सी स्पीड रखनी है अब आपको, क्योंकि चीजें आपने समझ ली, डेसिमल करा दिया, नॉर्मल करा दिया, मिक्स फ्रैक्शन के आपको करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ओपन करो, 8 5 40, और 40 में 4 अगर आप ऐड करते हो 44/5, 44/5, ठीक है। परसेंटेज का सिंबल एज इट इज है। कैसे सॉल्व करेंगे, 44/5, परसेंटेज को हटाया तो 1/100 कर दोगे। अब 4 के टेबल से काट लो। अब कटिंग तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। कैसे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 11, 4 से काटेंगे तो 25। मैंने आपको 25 का टेबल ऑलरेडी बता दिया, 25 1 25 और 25 4 100। तो उससे आपने काटा
ऊपर आपके पास बैलेंस रहा 11 और नीचे है आपके पास 5, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद 25। तो अब जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आंसर आपके पास आएगा 11/125। सो दिस इज द राइट आंसर, 11/125। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th आपके पास है, मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 10 8 80 और 80 में 5 अगर आप ऐड करते हो तो बन जाएगा 85/8। अब परसेंटेज को हटाना है तो कैसे हटाते हैं, 85/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अब कटिंग आपको आनी चाहिए, 5 के टेबल से काट लो, ठीक है। 5 के टेबल से अगर मैं इसको काटता हूं तो 5 के टेबल से काट के आ जाएगा 20 और इसको अगर मैं 5 के टेबल से अगर मैं काटूं तो मेरे पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो अब तो नहीं कटेगा, ऊपर मेरे पास टर्म है 17, नीचे है 8 इंटू 20, तो मेरे पास टर्म आ गई 17 डिवाइडेड बाय 160। सो दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा, 17/160। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व करना है, 105 है, इजी क्वेश्चन है। 105 परसेंटेज हटाया और डिवाइड बाय 100 कर दो। अब इसकी कटिंग करनी है आपने, 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 5 से काट के आ जाएगा 20 और 5 से काट के आ जाएगा 21। सो राइट आंसर इज 21/20। दिस इज द राइट आंसर, 21/20। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर है 120%, तो 120 को कैसे ओपन करेंगे, 120 एज इट इज, परसेंटेज हटाया डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। अब कटिंग तो बड़ी आसान है, 0 को 0 से काटना है, 0 को 0 से काट दिया। आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या आ गई, रिमेनिंग आ गई 12/10। अब फिर से 2 से काट सकते हो, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 5, तो आपके पास टर्म कितनी बची बैलेंस में, 6/5। सो दिस इज द राइट आंसर, 6/5 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। क्वेश्चन 13 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो डेसिमल हटाओ, तो 1085 डेसिमल हटाया डिवाइड बाय 10 आएगा, परसेंटेज हटाया तो डिवाइड बाय 100 आएगा, ठीक है। अब आपने इसको 5 के टेबल से जो है वो कट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, आपके ऑलरेडी सिलेबस में है। तो 5 से आपको जो है इसको कट करना है, ठीक है जी। 5 से काट लेते हैं। 5 से अगर मैं इसको काटूं तो आप अगर 5 से कट करना नहीं आ रहा है तो आप 1085 को ऐसे इस तरीके से नॉर्मल 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, कैसे आएगा डिवाइड करने के बाद, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, नीचे बैलेंस 0, फिर 8 नीचे आएगा, फिर 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 8 में से 5 चले गए 3, फिर ये 5 यहाँ पे आएगा, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। तो आपके पास 5 से डिवाइड करके कितना आ गया, 217, 5 से डिवाइड करके कितना आ गया, 217। तो आपने इसको यहाँ पे 2 से सॉरी 5 से काटा तो ये आ गया 2, और इसको 5 से काटा तो आ जाएगा 217। अब ये आपका रफ पार्ट है इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर आपके पास टर्म क्या रही, ऊपर टर्म रही 217 और नीचे कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास राइट आंसर आएगा 217 डिवाइडेड बाय 200। दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 275, परसेंटेज को हटाएंगे तो अपोन में 100 आएगा। अब डायरेक्ट 5 के टेबल से काट दो या फिर 25 के टेबल से काट दो, तो मैं सबसे इजी वाले पैटर्न से काटता हूं, 5 के टेबल से। 5 5 जा 25 और
5 5 जा 25। तो जब भी कटिंग करनी है आप साथ में डिवाइड कर सकते, कुछ ऐसे 275 को 5 से डिवाइड कर लो, ये आपका रफ वर्क है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 5 5 जा 25, 7 में से 5 चले गए 2, फिर ये 5 नीचे आएगा, फिर 5 5 जा 25, तो आपके पास कट करके कितना आ गया 55 आ गया। अब 5 को जब मैं इसके साथ काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20। 100 को जब मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 20 आता है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने अब फिर से डिवाइड करना है, क्योंकि मेरे पास टर्म क्या निकल के आई, ऊपर आ गया 55 और नीचे आ गया 20। अब फिर से 5 से डिवाइड कर लो, 5 से कटेगा 11 टाइम और 5 से कटेगा 4 टाइम, तो राइट आंसर आ जाएगा 11/4, 11 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और रहता है, उसको भी हम यहां पर सॉल्व करेंगे, दैट इज 300%। बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है आपके पास। 300% है तो सबसे पहले तो परसेंटेज को हटाओ। कैसे हटाएंगे, परसेंटेज को हटा के आपने लिख देना है डिवाइड बाय 100। 100 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 3। ओनली 3 इज द राइट आंसर। सो ये है आपके पार्ट नंबर बी के कंप्लीट 15 क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।